मैं देश के अंदर में सबसे पहले मैं ही लोकसभा चुनाव लड़ा। ट्रांसजेंडर मेरे को एक्स कैटेगरी सुरक्षा दिल्ली हाई कोर्ट ने दी हुई है और दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन मैं बन के आया मेंबर, उसी दिन पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बने। आज तक मर्द और औरत है, विधायक या सांसद या मंत्री मुख्यमंत्री बना है। एक बार ट्रांसजेंडर को बना के देखिए, खुद समझ आ जाएगा। आम जनता पार्टी इंडिया के कैंडिडेट हमारे सामने आप देखेंगे। दरअसल मैं बताऊं कि आप देखेंगे कालिका जी विधानसभा से आज एक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए थे और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद से आपसे आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी आप देखने में तो हाव भाव से जो भी जाने, लेकिन पहले विस्तार से जानेंगे, उसके बाद से आप भी सोचने पे दंग रह जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाहते कुछ और है और करते कुछ और है, सामने कुछ और नज़ारा है। एक कैंडिडेट के तौर पे मैं देखूं यहाँ पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं नॉमिनेशन में आते हैं और अच्छा खासा दाव लश्कर होता है, रूम होता है, लेकिन आप सिंगल बना जैसे जो आपकी फैमिली से लोग या फिर आपके मेंबर्स हैं, तो कैसे प्लान किया कि आपको इससे कैंडिडेट करना है? भारत की आजादी के 75 वर्षों बाद इस देश के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो सबसे ताकतवर पोस्ट है, उसके खिलाफ किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने नामांकन किया है। यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि एक ताकतवर के खिलाफ समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आज नामांकन करने डीएम कार्यालय आया है। मैं देश के अंदर में सबसे पहले मैं ही लोकसभा चुनाव लड़ा। ट्रांसजेंडर मेरे को एक्स कैटेगरी सुरक्षा दिल्ली हाई कोर्ट ने दी हुई है। आज कहती हैं, बहुत डायनेमिक लीडर कहती हैं, इन डायनेमिक लीडर ने ट्रांसजेंडरों के लिए ना एक स्कूल खोला, न एक अस्पताल खोला और न एक शौचालय बनाया। तो जो सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय नहीं बना सकती, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मां कालिका ने कल मुझे सपने में आकर कहा कि ये जो 10-15 सालों से सरकार चल रही है और इन्होंने आपके लिए एक भी काम नहीं किया, इसलिए इस सरकार की मुखिया के खिलाफ जाइए और उनको खिलाफ नामांकन कीजिए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी को श्राप दीजिए कि इनकी पार्टी का सत्यानाश हो, जिन्होंने ट्रांसजेंडरों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। आज हमारे लोग सेक्स करने के बाद, सेक्स वर्कर होने के बावजूद उनको रोटी मिलती है, उनके लिए क्यों नहीं रोजगार निकाला? आज दिल्ली के अंदर में एक भी ट्रांसजेंडर को रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने। एक भी ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल में जगह नहीं है, एक भी ट्रांसजेंडर के लिए अलग बिस्तर अस्पताल नहीं है। और ये सरकार कहती है हम पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार होती है। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है तो मेरे को राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीती है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्दलीय चुनाव जीता हूँ और आज मैं तो समाज का अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति हूँ। मैं ट्रांसजेंडर समुदाय से हूँ तो क्या हुआ, हमारे लोग भी IAS IPS बन सकते हैं, हमारे लोग भी MP MLA बन सकते हैं। और आने वाले समय में आज हमने सिर्फ नामांकन किया है, 5 फरवरी के बाद आपे लोग होंगे जो आप लोग, क्योंकि हमारे लोग आप लोगों की खुशियों में आते हैं तो आप लोग हर झोली उनको आशीर्वाद देते हैं, पैसा देते हैं, उपहार देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपनी झोली ऐसे फैलाऊंगा और उसके बाद जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी और आप देखिएगा पहली बार दिल्ली के विधानसभा में ट्रांसजेंडर समुदाय से कोई प्रतिनिधि जाए। जिस तरीके से राजनीति लोगों के बीच में अभी तक क्या है, ये बताइए। लोगों के बीच में तो हम लोगों को मुद्दे नहीं माना गया। लोग हमारे को, क्योंकि ये सरकार अगर हम लोगों को मुद्दा मानती तो हमारे लिए कहीं तो अस्पताल होता। देश में लाखों स्कूल हैं महिलाओं के, लाखों पुरुषों के स्कूल हैं। नहीं, आप एक कैंडिडेट हैं। हाँ। देखिए आज फिलहाल एक कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन फाइल, यही तो सबसे बड़ा काम है ना सर। बताइए ना, अब आप लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन लोग भी आपने क्या किया? देखिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं दिल्ली के अंदर मैं पहला ट्रांसजेंडर विधायक बना तो याद रखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ, ये जितना पुलिस थाना दिख रहा है, यहाँ से महिला पुरुष का शौचालय होता है, हम ट्रांसजेंडरों के लिए भी एक शौचालय बना देंगे। और दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन मैं बन के आया मेंबर, उसी दिन पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बने। अच्छा, तो ये मुख्य काम है जी। कालिका जी के लोगों की आवाज, हम लोगों को किसी से डर नहीं लगता।
हम लोग सबको प्यार लुटाते हैं। तो कालका जी के लोग और हम लोग परिवारवाद से नहीं है। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार कालका जी है, मेरा परिवार ये दिल्ली है। तो इसीलिए कालका जी के लोग अगर मुझको चुनते हैं तो ये समझिए वो अपने घर के आदमी को चुने। तो अब फिलहाल नॉमिनेशन के बाद अब रह गया टाइम कि आपके पास 10 से 12 दिन 15 दिन टाइम है लोगों के बीच में जाना। तो लोगों के बीच में जब जाओगे तो आप तो ट्रांसजेंडर समाज है उसको तो आप तो आपने नोटिफाई कर ही दिया। आम जनता के लिए कुछ आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान है। आज तक मर्द और औरत है, विधायक या सांसद या मंत्री मुख्यमंत्री बना है। एक बार ट्रांसजेंडर को बना के देखिए, खुद समझ आ जाएगा। आज तक कौन जीता? आज तक या तो मर्द जीता या औरत जीती। लेकिन जिस दिन ट्रांसजेंडर जीतेगा उस दिन तो सबके लिए ना काम होगा। अच्छा, तो आप भी खुश नजर आ रहे हो इस बार जिता के? जी बिल्कुल। तो जिताने के लिए मेहनत हो देखिए, गया। मैं आम जनता पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिभाई पटेल हूँ। हमने देखा कि दिल्ली में कोई भी पार्टी अभी तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग के आदमी को टिकट नहीं देती। अच्छा। इसलिए मैंने समाज के सबसे ताकतवर, दिल्ली सरकार के ताकतवर मुख्यमंत्री के खिलाफ समाज के सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो क्या उम्मीद लगता है जनता? मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जो है कितने कैंडिडेट उतारे हो वो आप? देगी। हमने दिल्ली में एक गठबंधन बनाया है, राष्ट्रीय महागठबंधन, उसके तहत 40 कैंडिडेट में उतारे। अच्छा, आप भी हैं इसमें? हाँ जी, मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और ओके। सोशल समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। और अगर हमारा ये कैंडिडेट जीतते हैं तो हम दिल्ली का भविष्य ही बदल देंगे। और आने वाला जो हमारे दिल्ली के युवा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी में फ्री में देता है, तो हमें फ्री में नहीं देना है। और हमें जनता के भविष्य के लिए सोचना है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।